नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि रिस्क असेसमेंट क्या मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए कि रिलेटेड सब्सटेंस पैरामीटर है किसी प्रोडक्ट का, उसका एमओए मेथड ऑफ एनालिसिस है जीसी पे, गैस क्रोमेटोग्राफी पे, उसको वो स्विच करते हैं एचपीएलसी पे। एचपीएलसी मेथड पे स्विच करने के बाद उसकी रिस्क असेसमेंट क्या होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो फार्माकोपियल है, पहली चीज कि अगर वो किसी फार्माकोपियल प्रोडक्ट्स है और उसका रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं तो आप उसको नहीं कर सकते हैं चेंज, पहला केस। दूसरा केस कि अगर इन हाउस आपने इसका मेथड डेवलप किया है रिलेटेड सब्सटेंस का और इन हाउस आपने पैरामीटर्स बनाए हैं उसके, तब आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीटली फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा दोनों को कंपेयर करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी लिमिट ऑफ डिटेक्शन, एलओडी। क्या जीसी की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आपको एचपीएलसी पे मिल रही है कि नहीं? ठीक है, अगर वो चीज मिल रही है, आप एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करोगे आरएस के लिए डेवलप करके। अगर आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद अगर आपको एक्यूरेसी उससे बेटर उसमें आ रही है या सेम आ रही है, तब तो ये स्विच किया जा सकता है, रिस्क अंडर कंट्रोल माना जाएगा, तब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन, वो एक्यूरेसी जो है वो बेटर नहीं है आपके जीसी से, तब वो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा और फिर वो रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मिटिगेट नहीं हो सकता। देखिए, कोई प्रोटोकॉल बनाना है रिस्क असेसमेंट का, प्रोटोकॉल बना के आपको यही दिखाना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग ये चीज है, जो मेथड है, जो आपका मेथड एनालिटिकल वैलिडेशन है, आपका एएमबी जो आपने किया है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन की, उसके जो पैरामीटर्स हैं, दूसरा जो आपने एचपीएलसी पे डेवलप किया है उसका मेथड क्या है, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, उसका एएमबी क्या है, उन दोनों के पैरामीटर्स को कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा। अगर एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिट के हिसाब से, डिटेक्शन के हिसाब से अगर दोनों इक्वल हैं या एचपीएलसी का सिस्टम मोर एक्यूरेट है, तब ये रिस्क एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा तब आप स्विच नहीं कर सकते। ये होगा रिस्क असेसमेंट का मेन पैरामीटर फॉर दैट स्पेसिफिक मेथड्स के लिए, स्विच करने के लिए, आपका रिलेटेड सब्सटेंसेस आरएस के मेथड को स्विच करने के लिए। होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था। आपको मे भी हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिला हो। अगर आप चाहते तो आप इंडिविजुअली मुझे बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। नीचे नंबर दिया गया है, मेल आईडी दी गई है। और आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए। मैं रेगुलर सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस डालता रहता हूँ, आपको टीच करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।